करेगा स्टॉक। नंबर्स अच्छे इसीलिए इनके। यतिन तीन बता दिए। तीन आप बता दिए, तीन मैं भी बताता हूँ। आपने एक ऑटो बताया, मैं दो ऑटो बता देता हूँ। वाह। तो सत्ते पे दो सत्ते, हाँ। है ना। तो देखिए, मारुति सुजुकी ये स्टॉक फोकस में रहेगा क्योंकि इन्होंने जो स्टेटमेंट दिए हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए काफ़ी अहम माने जा रहे हैं। अगर आप आशीष मंडे का सेशन देखें तो ऑटो स्टॉक्स बेहतरीन तरीके से कर रहे थे, जिसमें मारुति भी एक था। इन्होंने कहा है कि अब इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो रोड मैप है उसके तहत 15% वॉल्यूम आपको आगे चलते हुए इलेक्ट्रिक एसयूवीज या इलेक्ट्रिक गाड़ियों से मिलेगा। इनफैक्ट उनको लगता है कि FY24 यानी जो अगला वित्त वर्ष है, अगले 6-12 महीने के अंदर ही वो एक इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च करेंगे और 2030 तक 6 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लॉन्च करेंगे। बाजार को, एनालिस्ट को ये लग रहा था कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे मारुति क्यों कुछ नहीं कर रहा है, टोयोटा के साथ पार्टनरशिप है तो वहाँ से क्यों कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल नहीं आ रही है। तो अब कंपनी ने साफ कर दिया है कि अगले 4 से 5 सालों में 5 से 6 नई इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वो लॉन्च करेंगे बाजार में। तो ऑब्वियसली इसको लेके काफ़ी स्ट्रीट एक्साइटेड रहेगा क्योंकि टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा काफ़ी सालों से अब तो इलेक्ट्रिक व्हीकल के कारोबार में आ चुके हैं। मारुति के पास ये एक चीज़ मिसिंग थी अपने पोर्टफोलियो में, तो ये एक स्टॉक का जो है फोकस पे रहेगा ऑन द पॉजिटिव साइड। सिमिलरली अगर हम महिंद्रा एंड महिंद्रा की बात करें तो यहाँ भी इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो इन्होंने पहल छेड़ी है, जो इन्होंने कॉम्पैक्ट SUV XUV 400 जो इलेक्ट्रिक SUV है, इसकी बुकिंग्स लेना शुरू कर दिए। 21,000 रुपये दे के आप ये बुकिंग ले सकते हैं। तो ये भी एक स्टॉक फोकस में रहेगा। इन जनरल हमने देखा है कि जो सेटअप है ऑटो स्टॉक्स के लिए काफ़ी ठीक है। मार्जिन्स भी कंपनियों ने अच्छे किए हैं और जो प्राइस हाइक्स कंपनी ने ली हैं, अब जो कमोडिटी कॉस्ट गिरे हैं, तो ऐसे भी मारुति और महिंद्रा एंड महिंद्रा जैसे स्टॉक्स जो है फोकस में रहेंगे। तो ये दो स्टॉक्स हो गए ऑटो सेक्टर से। तीसरा स्टॉक है ट्रेडर्स के लिए, ये इन्वेस्टर्स के लिए नहीं है। तो ट्रेडर्स आज शायद ध्यान देंगे वोडाफोन आइडिया में क्योंकि इनकी जो बोर्ड बैठक है वो 31 जनवरी यानी मंगलवार को अगले हफ्ते होनी है। जो बोर्ड बैठक है वो है जो प्रेफरेंशियल इशू है ऑप्शनली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स का, वो ATC यानी अमेरिकन टावर कंपनी को जो OTC इनको देना है, ऑप्शनली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स जो देने हैं, वो इशुएंस के लिए बोर्ड मीटिंग है। आपको अगर याद होगा आशीष, तो ये ATC का मामला लटका हुआ था। तो अब अगर अमेरिकन टावर कंपनी इसमें वोडाफोन को पैसे दे देती है और ये ऑप्शनली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स के अंदर जो भी प्रेफरेंशियल इशू है वो हो जाता है, तो शायद फंडिंग के साइड से थोड़ी बहुत रिलीफ इस स्टॉक को आज दिखनी चाहिए। बढ़िया है। चलिए, तो ये रखिए इन स्टॉक्स को रडार पे। क्विकली कुछ और